वेलकम डॉक्टर लारा शाह एंड थैंक यू। सुपर एक्साइटेड कि क्या क्या नई चीजें जानने मिलेंगी। सबसे पहले आप बताइए आपका कैसा लॉकडाउन जा रहा है एंड आप कैसे हो? शुरू में तो बहुत खुश थी, आराम कर रही हूँ। फिर बुक्स बहुत पढ़ी, फिर मैंने साइलेंस मेडिटेशन कर लिया 9 दिन का। आफ्टर ओह, दैट फिर मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो ज्ञान बांटना पड़ेगा, टाइम कुछ कैसे निकालूं। कुकिंग के स्किल्स बाहर आए और बहुत कुछ किया, बट हाँ। ऐसे अब प्रेयर कर रही हूँ, डीपली आई एम प्रेइंग कि कैसे भी करके अब सारा ठीक हो जाए। ओके, आप अपने बारे में खुद बताइए हमें, दर्शकों को, कि क्या आप करती हैं एंड आपका फोर्टे क्या है? ओके, सो माय फोर्टे इज, मुझे एक गॉड गिफ्ट है दैट आई कैन सी ऑरा। किसी की एनर्जी देख के मैं उनकी फ्यूचर के बारे में बता सकती हूँ। जगह हो, कंट्री हो, कोई सीन हो, कुछ भी हो, तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा एंड नाउ दिस विल हैपन। तो ये जो गॉड गिफ्ट है, फिर इसमें हमने बहुत सारी एजुकेशन की, साइंस की, और उसके हाँ। बाद आई हैव कम टू द कंक्लूजन 20-25 साल ये काम करके कि इतना ये समझ में आ गया कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की फॉर्च्यून टेलिंग या क्या होने वाला है इज नॉट इनफ। आपको आगे क्या करना है और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है होलिस्टिक हीलिंग का, जिसमें आपकी ओके। फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग एक साथ में केवल 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करने से हो सकता है। ओके, मतलब मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही थी। मैंने अभी व्यूअर्स जितने थे मैं उनको बोला कि शाहरुख खान का जो डायलॉग था ना कि किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपको या मिलाने में एक कर देती है। सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी कि हाउ डज इट हैपन एंड ओके, क्या करना चाहिए इंसान को, बिकॉज हर एक की ख्वाहिशें बहुत होती है। हर एक को रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पाना है। इसके बारे में आप मुझे बताइए। सी सबसे पहले ना, सब एवरी ह्यूमन बीइंग ना, हमें एक चीज नहीं चाहिए, हमें 10 चीजें चाहिए। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर मैं आज सबको कहूँ कि आप कोई भी एक, आपकी प्रायोरिटी की एक इम्पॉर्टेंट चीज को आप ध्यान रखें और बोले कि कैसे भी करके मुझे ये अचीव करना है, तो वेदर इट इज लव, आपके करियर का है, कुछ फाइनेंशियल है, जो भी आपके पर्सनल गोल है कि आई वांट टू बी इन ओलंपिक्स, आई वांट टू बी अ चैंपियन, जो भी, वो एक पर्सनल गोल पहले एक दिमाग में क्लैरिटी से लाइए। लास्ट में आई विल बी डूइंग एन एंटायर सेशन कि वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। बट आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक अक्षय कुमार। ओके, हम 2 या 3 साल जब स्कूल में थे, वी हैड कॉमन क्लासेस, हमारे एक पांडे एक सर करके क्लासेस रहते थे। तो वहां पर वो एल्जेब्रा, मैथ्स और ऐसे 2-3 सब्जेक्ट सिखाते थे। अक्षय वॉज टॉल, हैंडसम शुरू से, और वो आगे की बेंच पे सर उसको बिठाते थे और खूब पिटाई करते थे उसकी बहुत, क्योंकि उसको कुछ भी पूछो ना, सर मुझे एक्टर बनना है, सर मैं तो हीरो बनूंगा। सो हिज फोकस, कंप्लीट फोकस, हाँ स्टडी की, पास किया, ही डिड हिज ओन जर्नी, लेकिन उसका कंप्लीट फोकस ही मैंने तब देखा था, तब से था कि नहीं, मुझे यही करना है। व्हेन योर फोकस इज दिस ना, आप अचीव कर लोगे। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देर आर इंटरनेशनल, बोलो आप दीपक चोपड़ा बोलो, ओपरा विंफ्री बोलो, इंटरनेशनल हॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो लोग भी कहते हैं कि पावर ऑफ अफर्मेशन। और आप अगर एक चीज एकदम निसर्ग ध्यान से सोच लेते कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसके तरीके हैं, बट उससे हो जाता है। बट कई बार ना जब आपकी राह होती है, कोई भी राह मुश्किल नहीं होती है बट आसान भी नहीं होती है। एंड कई बार ना कुछ कहते हैं ना सेटबैक हो जाता है या फिर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि इंसान का मन नेगेटिव हो जाता है। हर बार आप जैसा चाहो वैसा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो वो होता है नेगेटिव माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पूरे विश्व में, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज गोइंग थ्रू 2 डिफरेंट माइंडसेट्स कि ये क्यों हुआ, ये कब जाएगा, अब मेरा क्या होगा, आगे पैसे का क्या होगा, हमारे काम कैसे चलेंगे, ऐसी बहुत सारी सोच है। और एक बार जो ये सोच है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब क्या करें,
लाइक आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फ्रेंड, वो कहते हैं कि उनकी फैक्ट्री बंद है, सारे वर्कर्स आधे ले ऑफ कर दे, आधों को लाइक ही इज कीपिंग द पेमेंट ऑन फॉर देम, लेकिन वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी सेल्स हमारे मार्केट में सबसे बातें कर रहे हैं कि जब खुलेगा तभी हमने कैसी सोच रखनी है, हमने कैसे हैंडल करना है। सो एवरीबडी इज प्लानिंग, और बहुत सारे लोग हैं जो मायूस होकर नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। नाउ इट्स अ पर्सनल थिंग, और ये हैबिट्स चेंज हो सकती है, क्योंकि सपोजिंग कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, छोटा है तब, और वो गलतियां कर रहे हैं और बार बार उसको घर पे रोक टोक होती है कि पागल है यार, ये बुद्धू है, इसको कुछ समझ ही नहीं है, तो उसके सबकॉन्शियस में एक फिडेंस एनवायरमेंट होता है। उसे ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बट दैट इज ऑल्सो अचीवेबल। और इस टाइम पे क्यों हुआ ये पैंडेमिक समझना बहुत जरूरी है। लाइक राइट नाउ हम लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, और 3 ग्रह आ गए और 4 ग्रह आ गए, वो तो चलना ही है, यूनिवर्स है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो, इफ यू वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब, मैंने बोला है, बहुत सटली बोला है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि मई एंड तक ये चलेगा ही और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं बाय थिंकिंग पॉजिटिव एंड थिंकिंग अहेड एंड रीअसेसिंग द हैबिट्स, थॉट्स, वर्क प्लान्स, एवरीथिंग। सो ये जो अभी 2.5 साल का पीरियड है, अभी ओनली 5 मंथ्स या 10 मंथ्स की बात नहीं है, 2.5 साल का जो पीरियड है ये कर्मा का पीरियड है, और कर्मा में आप जो करते हो वो भुगतते हो, आप जैसा सोचते हो वो भी भुगतोगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एस्ट्रोलॉजिकली, प्लैनेटरी आप थोड़ा सा एडवाइस ले लो दैट व्हाट करियर इज गुड फॉर यू, व्हाट आर योर एलिमेंट्स, आपको कब क्या करना चाहिए। बट आफ्टर दैट योर कर्मा, योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू अगले 2.5 साल। और ये कर्मा के ऊपर आप देखेंगे, you will see nothing, no money, nothing can change your karmic luck. Only you can make effort, और आपकी हैबिट्स चेंज करने से ही ये बहुत बेटर हो सकता है। तो किस तरह की आप हैबिट्स चेंज करने के लिए कह रही हैं? लाइक सी, आई बिलीव कि हमारे एक लाइफ में हम खुद भी एक यूनिवर्स हैं। तो अगर हम हमारे अपने आप को 3 पार्ट्स में करते हैं, तो ये है हमारा हेवन लक, यानी हम गॉड से कनेक्टेड हैं। तो हमारी ये डेस्टिनी है 40% जो गॉड ने लिखी है हमारे किस्मत में इतना होना है, बट ओनली 40%। लोग क्या बिलीव करते हैं 100% है। दिस इज माई बिलीफ एंड आई एम 100% श्योर व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअली द ट्रूथ। 40% इज हेवन लक। गॉड ने ये बोल दिया कि ये आपको जर्नी करनी है, इसमें आपको इतना सीखना है, बट फिर आप उसका मजा लो। 30% इज नीचे का भाग, दैट इज योर अर्थ लक, जहाँ हमारे पैर जमीन पे चलते हैं, मतलब धरती माँ, उसकी जो एनर्जी है। मतलब कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में रह के खुश नहीं होता, बट वो जर्मनी चले जाते हैं तो वो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो एक कंट्री आप जहाँ रहते हो, वो धरती माँ आपको कितना लक देगी, वो 30% देगी। एंड 30% इज योर कर्मा लक, जो हमारे हाथ में है कि अभी हम कुछ अच्छा करें, हम अच्छा सोचें, हम आगे पॉजिटिव सोचें। सो 60% हमारे हाथ में है। इफ 60% इज इन अवर हैंड्स, वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी। ये मैं एब्सोल्युटली मानती हूँ। सो ये जो लॉकडाउन है एंड जो कोरोना जिस तरह से लोगों की लाइफ में आया है, सडनली सब रुक गया है, आपके हिसाब से ये कब तक रहेगा एंड कब तक पूरी तरह से जाएगा कि पीपल विल बी रिलीव्ड कि अब हम आराम से बाहर जा सकते हैं एंड एवरीथिंग नॉर्मल कब होगा सब कुछ? देखो, मैं सच बोलूंगी तो बहुत डर लगेगा, बट मैं जितना नॉर्मली बता सकती हूँ, आई कैन से दैट मई एंड तक रिलीफ, मई एंड के बाद रिलीफ मिलेगी। लेकिन जुलाई में थोड़ा सा वापस एक लॉकडाउन आएगा, सितंबर में थोड़ा सा वापस कंट्रोल आएगा। फेस्टिवल्स में ये साल 2020 में यू वोंट हैव दैट काइंड ऑफ फन जो था कि सबको मिलो और भीड़ में, ये सब ये साल नहीं होगा इन 2020। 2021 में काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन इकोनॉमी वाइज वी विल डू फाइन। हाँ, और हमें एक ही प्रॉब्लम होगी ये 2.5 साल में, कि पानी की प्रॉब्लम। सो पानी बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी अ बिग क्राइसिस एंड इन द वर्ल्ड, बट मोर फॉर अस। सो दिस इज व्हाट। ओके, बट जो आप कह रही हैं कि तरीका होता है हर चीजों को वो हैंडल करना, अब जिस तरह से लोगों को इकोनॉमिक
लॉस हो रहा है, हाउ डू दे कोप अप विद द सडन लॉस एंड, क्योंकि 2-3 महीने चीजें रुक जाना, एंड व्हेन आप देखोगे हर चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, कोई भी बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो या फिर एक नॉर्मल मार्केटिंग कोई भी हो, सबकी इकोनॉमी रुक चुकी है। सो वो कब नॉर्मल होगी एंड वो कितना नुकसान दे सकती है सबको, और उससे कोप अप किस तरह से हो जाए? हाँ, ओके, सो एक रिसर्च है जिसमें एवरी 100 years यूनिवर्स में एक ऑटोमेटिक करेक्शन होता है। धरती माँ खुद ही करेक्शन करती है और जो एलिमेंट्स इम्बैलेंस में हैं उन सबको बैलेंस करती है, एंड शायद ये हमारे अच्छे के लिए ही है, अभी हमें नहीं दिख रहा है। बट एक चीज आपने देखी है कि जितनी ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं उतने सब वर्ल्ड के लोग जुड़े हैं, सब हाँ। एक साथ आए हैं, एक दूसरे को पकड़ के अपने आप को हेल्प, एवरीवन इज हेल्पिंग ईच अदर। फिर ये कोई नहीं देख रहे कौन से रिलीजन से है, कौन है, क्या है, नो वन इज, एटलीस्ट 90%, अगर 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस चेंज से खुद चेंज होते हैं अपनी सोच में और एवरीथिंग, द एंटायर नेक्स्ट जनरेशन और हमारी लाइफ भी बहुत सुधर जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट वाइब्रेशन। सो व्हेन देयर इज गुड वाइब्रेशन, सब कुछ अच्छा। अभी क्या हो रहा है, क्यों गुड वाइब्रेशन है? क्योंकि नेगेटिव को सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको छोड़ो, हटा। अच्छा देखो एवरी हाँ, सिंगल हाँ। पर्सन। अगर आप एक देखोगे कि जब बहुत मीडिया में रेप या कोई प्रोटेस्ट की बात होती है तो सबके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी सी जो अच्छी नहीं होती ना, होती है, बिकॉज वो वाइब है। एट दिस मोमेंट ये जो वाइब है, इट विल एक्चुअली डू एवरीबडी गुड, ह्यूमैनिटी का एक अच्छा अंक भी बाहर आएगा। लेकिन ये है कि हम लोग, स्पेशली भारत देश में, हम लोग ऐसा सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होगा, ये एक एटीट्यूड हमें धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। दिस विल अफेक्ट इकोनॉमी इन अ बिग वे। लेकिन अगर हम सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, यूनिवर्सल जो लॉज हैं और नेचर है उसके साथ चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स से कि हमें 30th मई तक लॉकडाउन 50% खुल जाएगा, पर जिस तरह से आज हमने न्यूज देखी है कि शराब के लिए लोग इतने भीड़ में मिल गए, हाँ। तो ये अगर हमारी ह्यूमन बिहेवियर सही नहीं रहेगी, then we'll have a problem. So that is why I said कि जुलाई में वापस there will be minimized lockdown and things like that. But economy wise, everybody goes 12 महीने में, जब मैं predictions करती हूँ लोगों की लाइफ में, 12 महीने में 7 या 8 महीने बिजनेस होता है, दूसरे 4 महीने ना ऑन एन एवरेज ठंडा नहीं रहता है। होता है। हाँ। तो हम ऐसा सोच लेंगे कि ये 3 या 4 महीने हमारे एवरेज में लॉस हो गया है, नेक्स्ट 8 months में कोप अप कर लो, बस पॉजिटिव हो जाओ। Okay. So, yes, okay. Now tell us what is holistic healing and वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या फर्क ला सकती है? ओके, अब होलिस्टिक हीलिंग ये है कि आज की तारीख में इफ वी वर टू सी, लाइक लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, जल्दी जल्दी चाय मिली तो मिली, नहीं तो रास्ते में वड़ा पाव लिया, ट्रेन में घुसे, कैसे भी करके धक्का मारी करके ऑफिस पहुंचे, ये डर लगता है लेट हुए कि नहीं, अपना काम किया, स्ट्रेस लिया, घर में बैग ली, वापस घर पहुंचे। वो एक भाग दौड़ में ना हमें हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे माइंड, हमारे क्रिएटिव सेंसेस की सोचने का वक्त नहीं था। ओके, होलिस्टिक हीलिंग इज सेइंग कि आप बिजी हो या ना हो, आपको 3 चीजों के बारे में सोचना ही है। आपके अपने फिजिकल सेल्फ, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ और आपके मेंटल सेल्फ, मतलब योर मेंटल स्पेस इज एवरीवेयर। क्योंकि अगर कोई मुझे पूछेगा वेयर इज द माइंड, तो मैं नहीं बता सकती, पर कोई पूछेगा वेयर इज द ब्रेन, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ मेरी ब्रेन यहाँ। सो द माइंड इज एवरीवेयर। सो अगर ये 3 चीजों को आप अपने आप में, दूसरों को छोड़ो, अभी एवरीबडी इज गिविंग सो मच ज्ञान जो खुद ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे, बट अगर आप खुद ही प्रैक्टिस करते हो ये 3 चीजें फॉर 10 minutes every day, you can bring a good balance to your energy, you can bring a good vibration to yourself, you can be a magnet to attract good things in your life, and this is holistic healing, living it all together but with a method, a scientific approach. ऐसे नहीं कि किसी ने बोला ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसे नहीं। तो क्या मेथड होता है मैम, अगर आप बता सके तो? ओके, तो पहले हम लेते हैं फिजिकल क्लीनिंग।
फिजिकल डी क्लटर कहते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है, मैं इंटरनेशनली भी काम कर रही हूँ, इंडिया में भी काम कर रही हूँ, मैंने ये देखा है अक्सर, नोबडी इज बैड और गुड, लेकिन जब ज्यादा नॉलेज आ जाती है, वेदर इट इज व्हाट्सएप और वेदर इट्स ऑनलाइन या कहीं से, तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो ये सब पता है, हाँ हमें कोई नई चीज नहीं लगती। फिर उसको अनलर्न करने में कि नहीं ये लेट गिव मी एन एग्जांपल कि किसी ने कहा कि आप ये काढ़ा पी लो तो आपको वायरस नहीं होगा, किसी ने बोला आप ये करो तो आपको ये नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला है, एवरीबडी नोज दैट, राइट? लेकिन सब वो काढ़ा को फॉरवर्ड करके बोलते हैं यही ले लो यही ले लो। सो आई एम सेइंग दैट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, इट्स अ प्रॉब्लम। सो फिजिकल स्पेस में अगर आप अपनी चेंजेस लाते हैं, then the first thing you need to do is how are you positive, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका माइंड कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप नेगेटिव में ज्यादा ड्रिफ्ट करते हो कि नहीं। 95% of the time our brain is thinking negative and doing something out of its own will. Only 5% of the times in an entire day हम कुछ एक्चुअली क्रिएटिव करते हैं। अगर इसे हम 5% से भी बढ़ाते हैं, then we can achieve a lot of things. तो फिजिकल स्पेस मतलब जहाँ पर हम ऑफिस में काम करते हैं, रहते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, लिविंग रूम में बैठते हैं या बेडरूम में, जिसको जैसा हो, दैट स्पेस की एनर्जी कैसी है। कई बार ना हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर टेबल से उठ के बोलते हैं मजा नहीं आया, पता नहीं टेबल पे दूसरी टेबल पे बैठते हैं, तो यार रेस्टोरेंट में ही मजा नहीं आ रहा है, चलो और कहीं जाते हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि वहाँ की वाइब आपके साथ मैच नहीं हुई। कभी कभी हम किसी को मिलते हैं और हमें लगता है वाह यार मुझे बहुत मजा आया, इट्स आई रियली गॉट अलोंग वेरी वेल, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यू नो मुझे नहीं मिल रहा है इनसे दोबारा, मेरे को कुछ। सो आवर वाइब विथ ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ गुड वाइब, आप अपने एरिया, अपने स्पेस में पॉजिटिव वाइब्स करें, उसके लिए 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट इज कि एक आखा नींबू और नमक एक छोटे से बोल में लेके उसे रखें। अब एक ही बाउल में दोनों चीज, एक ही बाउल में दोनों, और सॉल्ट है, मतलब सी सॉल्ट है, जाड़ा नमक इतना चीप है, इट्स इजी टू गेट आल्सो इन इंडिया, तो उसे रखना है। और आप सी सॉल्ट शुड बी यूज्ड, नॉर्मल टाटा नमक इन ऑल नहीं, एक तो एक्सपेंसिव है, प्लस उस इट इज आयोडाइज्ड एंड ऑल दैट, तो उसके नेचुरल एलिमेंट्स उसमें नहीं है, तो नेचुरल फॉर्म में हमें लेना है। तो जब आप सोते हो वहां पर आप एक आसपास उस रूम में, एक लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्शन में रखो, फला करो, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आप ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम, वहां एक लिविंग रूम में रख दो, एक किचन में रख दो, एक अपने बेडरूम में रख लो। वैसे क्या होता है, द लेमन बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से नमक और नींबू से नजर उतारते हैं। हाँ। जो नींबू है वो उसमें राजस एनर्जी है, एनर्जी वेव है, वो तामस यानी जो ठीक नहीं है, वो तामस एनर्जी वेव को कट करता है, जिसकी वजह से देयर इज अ बैलेंस इन एन एनर्जी लेवल। एंड सॉल्ट ऑल्सो, उसके नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जब एनवायरमेंट में मैच होते हैं, देन इट क्रिएट्स अ मोर पॉजिटिव वाइब। ऑल्सो इफ यू पुट सॉल्ट कहीं भी आप डालोगे तो वहाँ कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं आएंगे, सो वायरस, लिटिल बिट ऑफ फ्लू या बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है। अगर आप पानी में भी प्लांट डालते हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाला तो आपके मस्कीटो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, थिंग्स लाइक दैट। सो वो आपको रखना है wherever you spend maximum time. अब कई बार लोग मुझे ये पूछते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, I'm having anxiety, I'm not able to sleep, I'm very restless, body pain हो रहा है। तो अगर आपके बेड के नीचे बहुत सारा कचरा, बहुत सारा सामान है, तो आपको बैक पेन, बॉडी पेन हो सकती है। आप जहाँ पर सो रहे हैं वो रूम में अगर कहीं मिरर है और आप उसमें लगातार रिफ्लेक्ट होते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिविटी की वजह से सबकॉन्शियसली आपका माइंड जब लाइट चमकती है वो एक्टिव हो जाता है, तो यू वॉन्ट स्लीप वेल। या सिंपल है, डर लगता है या नींद नहीं आ रही, तो एक नींबू ले अपने तकिए के नीचे रख दो एंड आराम से सो जाओ। सो दैट इज नींबू इज वेरी नुस्खे वाला थिंग काम का। हाँ, और करके देखो, इस इंस्टेंट, लिटरली इंस्टेंट। एंड बहुत ऐसे घबराहट हो मुझे गया, मेरा स्टडी में मन नहीं लगता। ओके, हमारा भी नहीं लगता था जब हम छोटे थे, लेकिन आपने दिमाग में क्या धैर्य किया है, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, दैट इज नंबर 1। सेकंड, अगर आप कोई ओवरहेड बीम्स या ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको बार बार टोका जा रहा है टू स्टडी, तो आपको सबकॉन्शियसली ऐसा लग रहा है मुझे नहीं करना है,
हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठो या साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट को फेस करके बैठ जाओ आराम से, और ये डिसाइड करो बिफोर यू स्टार्ट कि अगले 1 घंटे में आई एम गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग, एंड बिलीव मी व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ ये होगा. सो डोंट वरी, यू विल बी एबल टू स्टडी. ऑन एक नींबू एंड सॉल्ट थेरेपी कर ही लो, लेमन थेरेपी, यू विल बी फाइन. ओके, एंजाइटी से किस तरह से कोप अप किया जाए आज के टाइम पे लोगों को एंजाइटी? एंड आई वुड ऑल्सो आस्क कि जो लोगों को आज के टाइम पे डिप्रेशन है, बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया है कि एवरी नेक्स्ट पर्सन आपसे compete कर रहा है, तो उसमें किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें एंड चीजें कैसे नॉर्मली फेस करें? बिकॉज कहेंगे जिस तरह से इंडस्ट्री में हम देखते हैं कितने आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं, काम नहीं मिलता है लोगों को. सेम विद नॉर्मल पीपल ऑल्सो, उनके पास काम नहीं है या कुछ कोई नौकरी से हटा देते हैं, या फिर किस तरह से इसको डील किया जाए? 2-3 चीजें हैं. जैसे आपने कहा कि कोई सुसाइड कर लेता है, बट ऐसे 50 और एक्टर भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. हाँ. तो वी कांट टेक दैट एज एन एग्जांपल, बट 3 थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर इज, सबसे पहले कि लेट्स से कि एंजाइटी हुई कि मतलब आई यू हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ फॉर योर फील्ड. ऐसे आप में क्या कमी है? आप में टीम स्पिरिट कम है, आप में ईगो ज्यादा है, आप हर चीज पर्सनल लेते हैं, या आप लेजी हो. You have to think why you failed, and you have to work towards changing and becoming better. क्योंकि हर एक एक्टर आप देखिए, इवन अमिताभ जी कहते हैं कि स्टेज पे जाने के पहले में थोड़ी सी घबराहट होती है, और वो अच्छी होती है एक एक्टर के लिए, बिकॉज दैट मीन्स यू आर ट्राइंग एंड स्ट्राइविंग टू डू बेटर. अगर आपको ये थोड़ा सा डर नहीं लगा, थोड़ी सी एंजाइटी नहीं रही ना, तो भी बुरा है. पर ज्यादा एंजाइटी कब होती है? जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा पता नहीं क्या होगा. तो उस समय पे फिर ये डिसाइड कर लो, या आप गॉड में बिलीव करोगे, या आपके कोई गुड एडवाइजर हैं, वो आपकी माता हो या आपके कोई फ्रेंड हो, उन एडवाइजर जो बोलते हैं वो करो, उनके फुटस्टेप्स पे चलो. डोंट यूज योर ब्रेन एंड जस्ट डू दैट, और बिकम अ टीम स्पिरिट पर्सन कि बॉस ने जो बोला, टीम लीडर ने जो बोला, आई विल डू बट आई वांट टू सक्सीड. सो सबमिशन टू चेंज इज विल आपकी एंजाइटी चली जाएगी. और कई बार कम्युनिकेशन ऑल्सो, और आसपास आपके बहुत कचरा है, दवाइयाँ हैं, ओपन एनवायरनमेंट में आपने ऑर्गेनाइज नहीं हो, आपके बुक्स हैं, आपके कंप्यूटर भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सपोजिंग सब कुछ आपके डेस्कटॉप पे पड़ा है, आपके डेस्क पे चाय पड़ी है यहाँ पर, दैट ऑल्सो कैन हैव एन इफेक्ट ऑन यू. सो बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्राइव टू बी बेटर. यस, ओके. आप इम्यूनिटी के लिए आप रेसिपी मुझे बताने वाले थे. यस, ओके. सो इमोशनल हेल्थ जब आप बताते हो, व्हेन यू सेड एंजाइटी, इट्स इमोशनल हेल्थ, राइट? इमोशनल हेल्थ आप किस तरह से ठीक कर सकते हो? सो इम्यूनिटी बिल्डिंग ऑल्सो, व्हाट इज इट? हमारे जो हार्मोन्स हैं वो अप एंड डाउन जब जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज फाइट एंड फ्लाइट एक्शन हो जाती है. And the minute that happens, the body and antibodies are fighting together. पर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस ला रहे हैं अपने बॉडी में. If you look at our vibration when we are sleeping, एक अच्छी स्थिरता होती है, एक बैलेंस रहता है. ये बैलेंस अगर आप 5 मिनट सोने के पहले और 5 मिनट उठने के जस्ट उठने वाले हैं तब अगर करते हैं, then your body vibration is better and your immunity will also slowly build. I will tell you also about another recipe. लेकिन इससे आपकी spiritual health, आपकी emotional health भी better होगी. So what you need to do is understand the brain. It works as frontal limbic and base brain जब साथ में चलती है तो पहले सोच आती है और फिर एक्शन आती है. तो सोच पहले आपको अपनी सकारात्मक रखनी है. Be positive. You think something positive. So you can do positive affirmation, meditation और prayer. तीनों में से कोई भी एक चीज करके आप सोइए. तो जब आप अल्फा बीटा लेवल से थीटा लेवल पे जाते हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम द चेंजेस अकर. लेकिन 21 दिन के लिए साइकिल करनी है. 21 डेज में आपकी मसल्स चेंज होते हैं. सो दे देन गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट ओके वी कैन रिलैक्स. आपका स्ट्रेस निकल गया एंड द चेंजेस दैट यू आर वांटिंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ वो ला सकते हैं. सो बहुत लोगों को ना गुस्सा आता है. यहाँ पे एक हमारे व्यूअर ने पूछा है कि
गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर हाउ टू ओवरकम द एंगर, बिकॉज आज के टाइम पे लोगों को एक्चुअली लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। कोई भी चीज हो, हर चीज को लेके लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। सो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, चाहे सामने वाला अगर खुद गुस्से को कंट्रोल करना चाहे, या फिर कोई फैमिली मेंबर हो जो उसके गुस्से को काम डाउन करना चाहता है, तो ये दोनों मेथड क्या होगा? सी अग्नि मतलब मार्स प्लैनेट इज अ हॉट प्लैनेट। अगर आपके चार्ट में मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसी जगह पे बैठा है, यू कैन बी वेरी टेम्परामेंटल। लेकिन दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। व्हेन यू आर टेम्परामेंटल, गुस्से में आप जो बोल देते हो, टू थिंग्स कैन नेवर बी ब्रॉट बैक, द वर्ड्स दैट यू हैव स्पोकन एंड द टाइम दैट यू हैव स्पेंट, वो वापस कभी नहीं आ सकते। कभी तो नहीं। ये एक हैबिट डेवलप करनी है कि मैं आई विल स्पीक लेस, आई विल थिंक बिफोर आई स्पीक। ओके, राइट काइंड ऑफ जेमस्टोन। सो अगर आप क्वेरी भेजते हैं एंड आई कैन ट्राई एंड हेल्प पीपल टू से दैट ओके वेयर दिस जेमस्टोन और वेयर दिस क्रिस्टल, या आपके कंप्यूटर के पास आप ऐसा कुछ क्रिस्टल रख लो जिससे आपको थोड़ा सा थोड़ी शांति हो जाए। एंड इफ यू आर वर्किंग अ लॉट इन टेक्निकल फील्ड या कंप्यूटर्स के आसपास रखते हो, तो स्फटिक क्रिस्टल आप अपने पास रखें, बिकॉज वो फिर सिलिका विल टेक द वाइब्रेशन अवे फ्रॉम यू, और आपकी बॉडी में वो बहुत इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से भी बहुत लोग गुस्सा रहते हैं। वन मोर थिंग, EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड EMF रेडिएशन हमारे माइंड पे असर लाती है, हमारे ब्रेन में असर लाती है। सो आप जब भी रात को सोते हैं, आपका फोन और आपका चार्जर आपसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज दैट वाइब्रेशन कैन अफेक्ट योर ब्रेन वेव्स एंड यू कैन हैव शॉर्ट मेमोरी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, या रोने का बार बार मन करेगा। So these things you have to take care of. Like astrology also, emotional also, and technology wise also you have to take care कि आपकी body के vibrations balance रहे। ओके, वर्षा पूछ रही है, जब किसी बात से आप इरिटेट हो जाते हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये सोचो आप उस पर्सन पे इरिटेटेड हो या उस बात से इरिटेटेड हो, और आपके इरिटेशन से वो चीज बदलेगी या नहीं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे फादर ने ये मुझे बहुत साल पहले सिखाया, थैंक गॉड, गॉड रेस्ट हिज सोल। शुरू में मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो मैं ड्राइविंग कर रही थी, डैड बाजू में बैठे थे, और 5 गार्डन्स के पास एक सर्कल सा है, तो वहां पे एक टेम्पो वाला ने आके फटाक से गाड़ी, तो टेम्पो वाला फुल हिंदी में फ्लावरी लैंग्वेज है, गालियां शुरू कर दी, लेडीज को चलानी नहीं चाहिए गाड़ी, ये वो। अच्छा, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी विंडो नीचे उतारी, और जैसा टेम्पो वाला था, छोटे थे हम तभी, 18-19 साल के, तो हमने भी उसको खूब सारी फ्लावरी लैंग्वेज में जवाब दे दिया, फिर विंडो वापस चढ़ा दिया, वो चले गया। मैं तो डैड ने बोला पार्क कर, रुक, ओके। फिर उन्होंने ये बात मुझे समझाई, आई गो क्विकली, कि वो कौन था, तो आई सेड पता नहीं। तो ही सेड डिड इट मैटर, डिड इट चेंज एनीथिंग? आई सेड नो। ही सेड डिड यू गो टू हिज लेवल, आप उसकी लेवल पे उतरे, उसके दिमाग के लेवल पे, उसके लैंग्वेज के लेवल पे? आई सेड हाँ। एंड उसके बाद उनको कभी मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, बिकॉज जब आप इरिटेटेड होते हो, आप ये सोचो कि एक तो आपकी चीज बदलेगी और आप किसके लेवल तक जा रहे हो। I think irritation is just a excuse to be important or to be noticed, और कुछ नहीं। Yes. Okay. एक था यहाँ पे क्वेरी थी कि हाउ टू कोप अप विथ, मतलब अगर कुछ जैसे बहुत लोगों के बिजनेस के लॉस हो रहे हैं, तो लोग पूछ रहे थे क्या मेथड या क्या नुस्खा अपनाया जाए ताकि बिजनेस का जो इतना लॉस है वो रिकवर हो सके, या एटलीस्ट थोड़ा बैलेंस हो सके। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, और आपकी स्पेस में, आपकी करियर का स्पेस आपने कितना लोडेड रखा है, क्या है, कैसा है। सो उसमें बहुत एनालिसिस चाहिए। आप अगर एक क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में भेज देते हैं, देन आई ट्राई टू हेल्प यू। इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। उसके लिए एक सिंपल नुस्खा नहीं है कि अरे साउथ वेस्ट में ये रख लो, नॉर्थ वेस्ट में फना कर लो, ये सब चीजों से इतना फायदा नहीं होता। पर्सनली थोड़ा करना चाहिए, बट देर इज वन थिंग दैट यू कैन डू so that there is not enough loss, कि लीकिंग पाइप्स, पानी लीक हो रहा है, या चीजें आपके पास घर में टूटी हुई हैं, या वॉच नहीं चल रही है, या ऐसी चीजें हैं जो आपने बहुत टाइम से यूज नहीं की, तो वो सबको निकाल दो। रिमूव ऑल दैट यू डोंट नीड। जब एनर्जी खाली हो जाती है, डीक्लटर हो जाता है,
तो जब फ्रेश एनर्जी आती है और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, देन लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज, इंक्लूडिंग योर फैक्ट्री, योर गोडाउन, योर ऑफिस, वेयर एवर. एंड बिफोर आई फॉरगेट, मैं आपसे वो जो रेसिपी थी वो बता दूं. हाँ. दैट यू हैव टू टेक ऑल द ड्राई स्पाइसेस. तो सपोजिंग आप 10 क्लव लेते हैं, लौंग, हाँ लौंग, and then 10 black peppers or about 50 grams of सूखा सूंठ, dry ginger. Okay. उसको आप ग्राइंड कर दें and you keep that powder ready. फिर आप ग्रीन टी पीते हो या आपकी चाय पीते हो या इवन गर्म पानी पी रहे हो, you put that and you drink it. It will actually take care of your lungs, your passages. आपको जल्दी जल्दी flu, lungs या breathing problems ये कुछ नहीं होगा. And you try it. In 3 or 4 days you will feel a difference. जिसको बहुत acidity है, वो पहले सवेरे पानी पी लें plain और फिर ये पिए. Then it will be very good. Especially अभी कोविड में ये जो 3 चीजें हैं, they are very very important. और पाउडर बना के रख लो, just carry it with you and have it. It's very good for health. ओके. एक D.5731 ने पूछा, मैम मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, कुछ याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, क्या करना चाहिए? दिस इज अ मेंटल स्पेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब्ड. बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं. कभी किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिमाग में रहता है और गोल 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 घूमता है, एंड यू कांट फोकस और यू कांट डू एनीथिंग. तो अगर आपके, अभी तो पता नहीं अगर आप ले पाओगे कि नहीं, बट इफ यू कैन टेक अ क्लियर स्फटिक या माला या एक पेंडेंट, वो पहन लो. हाँ, या आपके क्रिस्टल हो घर में, पिरामिड है या ग्लास क्रिस्टल है, तो वो आसपास रखो. सो व्हाट हैपेंस विद स्फटिक इज इट बैलेंसेस योर chi एंड इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन योर माइंड. और जो नेगेटिव है वो इट विल अब्सॉर्ब इट, तो वो आपको अच्छा रहेगा. और नींबू शरबत पियो whenever you feel anxiety or lost, एकदम से जब भी हो. एंड थोड़ा डीप रूटेड देखना पड़ेगा. what is it? Are you suffering from love? Are you feeling dejected or rejected? क्या जॉब नहीं है तो are you feeling bad? या आपके कुछ दोस्तों ने आपको, तो एक इमोशनल क्या बैगेज है वो भी देखना पड़ेगा. बट यू हैव टू क्लियर इट. हर एक चीज पर्सनल मत लो, बहुत सिंपल चीजें हैं. टेक इट इन द स्ट्राइड, इट्स ओके, and you will be able to move things. खुशबू नीलकंठ, मेरे स्टमक में बहुत दर्द होता है, ऐसा होने पे क्या करें? अरे यार, पेट दर्द का इलाज कहाँ से? हाँ, बट आई टेल यू आरती, क्योंकि स्टमक क्या है? स्टमक ऐसी चीज है विच इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट इज कनेक्टेड विद द अम्बिकल कॉर्ड. जब माता बच्चे को जन्म देती है तो वो हमारा मेन सोलर प्लेक्सस चक्रा है. ओके. जब आपकी बॉडी में एक इम्बैलेंस होती है और आपके चक्रास में इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले बॉडी या आपको हेडेक देगी या आपको स्टमक पेन देगी. अगर मैंने देखा है किसी की एग्जाम्स हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली खुश नहीं है, या उन्हें कुछ नहीं करना हो, उनको स्टमक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट वॉट एवर दे हैव हर्ड. तो अगर आपने बहुत स्ट्रेस लिया है फॉर कोरोना वायरस, डोंट वरी, everything will be fine, just stay safe. दूसरा, emotional state, 90% of diseases are emotional. Whether it आपके shoulder दुख रहा है, लेफ्ट या राइट, आपका कौन से फुट का फ्रैक्चर हुआ है, आपके नीज दर्द कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इमोशनली बिल्ट, एंड स्टमक इज द मोस्ट इमोशनली बिल्ट. ऑल्सो विटामिन B12 की कमी से भी स्टमक पेन होता है, इंडाइजेशन होती है. तो थोड़े दिन आप B कॉम्प्लेक्स ले लो, 15 दिन, सी इफ यू फील बेटर. एंड रात को इसबगोल ले लो, दैट ऑल्सो ऑलवेज वर्क्स ऑल्टरनेट डेज पे. एंड देन इफ यू आर नॉट बेटर, राइट टू अस. ओके. किसी ने, हितिका ने पूछा है, कैन यू, एक सेकेंड, सॉरी, कैन यू टेल मी द करेक्ट वे टू मेडिटेट? एंड इस पे मैं ऐड करना चाहूंगी, कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ओम? ओम इज लाइक कि आप वो कभी भी चैंट कर सकते हो, बट इसके अलावा और कौन सा है जो आपको रिलीफ या बहुत काम कर सकता है? ओके, सो 2-3 ऐसे यूनिवर्सल मंत्रस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. एक, सच्चित आनंदा, तत्वमसि,
ओम, फिर ऐसे 3-4 शॉर्ट मंत्रस हैं जो आप बोलेंगे, क्योंकि वेदास में एंड हमारे सेक्रेट टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि दीज वाइब्रेशंस आर सो यूनिवर्सल कि वो चांट करने से या सुनने से, मोबाइल पे हो, आपके लैपटॉप पे हो, उसकी वाइब्रेशन से आपकी बॉडी में एक बैलेंस आती है। सो ये, क्योंकि अगर आप कोई रिलीजियस मंत्र करते हैं देन इट डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेट्स, तो आप शनि का मंत्र या ऐसे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अनलेस यू नो योर हॉरोस्कोप एंड व्हाट सूट्स यू, क्योंकि उसमें देव भी आता है, डायरेक्शन भी आती है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, कौन से करियर है आपकी, यू नो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। बट यूनिवर्सल जो शॉर्ट मंत्रस हैं वो सुनना या उसको, दैट इज अ गुड वाइब्रेशन। हाउ टू मेडिटेट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन और इतना आसान नहीं है। बट इफ आई टेल यू कि क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर, यू नो, सो यू आर फीलिंग गुड, या आप अपने थर्ड आई पे फोकस करें, तो गाइडेड मेडिटेशन से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑन माई इंस्टा आप 2-3 टाइप के अलग अलग मेडिटेशंस मैंने दिखाए हैं, 1-1 मिनट के हैं, आप आराम से कर पाओगे। और उसमें एक अच्छा है जो जैसे कि आपको कुछ सोच नहीं सकते हो, आपको यू फीलिंग लॉस्ट, या आप बोल रहे हो ना मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ स्टडीज में, वो उसमें पीको पीको ब्रीदिंग लिखा है मैंने, वो पीको पीको ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस करो, उससे भी यू विल फील मच बेटर। एंड मेडिटेशन इज व्हाट, just 5 minutes before you sleep and 5 minutes as you wake up, आपको आंखें बंद करनी है और अपने आप के साथ बात करनी है in a certain way। तो वो आप मेरे इंस्टा के हैंडल पे देख लीजिए। ओके, लास्टली आई वांट टू आस्क कि 2020 कैसा होगा, अगर आप जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बिकॉज मतलब 2020 में लाइक फेब से इट वाज लाइक कोरोना, होली आई एंड जस्ट कोरोना आया, and last days में we lost Irfan Khan ji and Rishi Kapoor ji, and everyone was like ki worst year 2020, worst year 2020, and suddenly many of our television artists जो है they are having a baby and they are worried कि अरे यार सब लोग साल को खराब बोल रहे हैं, and then we are having a baby and कुछ की डिलीवरीज अभी होने वाली हैं। So how do you conclude 2020 कैसा होगा ये? द न्यू एरा ऑफ रियलाइजेशन, ये है 2020, जहाँ पर कुछ भी करो, आपने जो बचपन से सीखा है, सोचा है, उसमें बदलाव लाना है। शनि जी मतलब शनि महाराज प्लैनेट इज अ टीचर, बहुत सख्त है वो प्लैनेट, बहुत बड़ा है और हैवी है और स्लोली मूव होता है। वो कहते हैं दैट आप बदलो, अगर आप नहीं बदले तो मैं जबरदस्ती बदलूंगा, मार पीट के बदलूंगा, सिखा के आई विल मेक श्योर दैट यू चेंज। ठीक है, तो जो लोग ये समझते हैं और बदलाव जल्दी लाते हैं वो लोग कम सफर करेंगे, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो ये आप समझ लो कि व्हेन यू आर इन द फ्लक्स ऑफ जुपिटर हु इज आल्सो अ टीचर, ज्ञानी, गुरु, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स जब अलाइन हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और अगर लाइक आई टोल्ड वन क्लाइंट कि आप प्लीज सर रेस्ट कर लीजिए, आपको यू नो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। एक बड़े एक्टर हैं एक्चुअली, उनको मैंने कहा, बोला नहीं मेरी शूट है, आई कांट डू ये वो, ऐसे सर प्लीज रेस्ट कर लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। नहीं, फिर फोर्स्ड रेस्ट हुआ, क्योंकि 3 दिन वो इतने बीमार पड़े, उनको सनस्ट्रोक हो गई, शूट के वक्त उनको डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, 3 दिन हॉस्पिटल में थे। बस यही बात जब हम कह रहे थे कि आप रेस्ट करो क्योंकि आपके चार्ट में ऐसा है, तो वो 1 दिन के लिए अगर आप रेस्ट कर लेते हो देन इट चेंजेस, बिकॉज नाउ वो प्लैनेट्स थोड़े यूनिफाई हो गए कि अरे हाँ यू नो चेंज हो गए, थोड़े बात मान गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 2020 इज एक्चुअली अ गुड ईयर, क्योंकि जितना हम ये पिछले 45 to 60 डेज में बदले हैं ना, शायद ये लाइफ पूरी मोदी जी ने अपनी पूरी 100 इयर्स दे दिए होते ना, हम लोग नहीं बदलते इन वेज ऑफ थिंकिंग और एनीथिंग, या हमारे घर में भी। सो जिसकी कुकिंग की स्किल्स आ गई हैं, मेन एंड वुमेन आर स्टेइंग टुगेदर, हस्बैंड्स आर पार्टिसिपेटिंग, लोगों में ज्यादा प्यार भी है और थोड़ा ये भी लगता है। एक मेरे क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, अब मैं समझी मेरा हस्बैंड का नेचर, आई मीन इट्स सो क्यूट। So this is a time to learn.
और मैं तो लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे आई रीड वन बुक, शॉर्ट बुक, बड़ी बुक, या बड़ी बुक है तो हाँ, 2-3 दिन हाँ। तक। सो कुछ ना कुछ नया रोज सीखो, तो 2020 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस 2020 में जो बच्चे आएंगे, दे आर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, they are special, they are indigo children. Sorry about my grandfather's clock. Indigo हाँ। children have more chakras, बहुत enlightened रहेंगे, बहुत mature रहेंगे, they will be very beautiful. आप अपनी चिंता करो, आप अपनी सोच प्रॉपर रखो, आप पॉजिटिव रहो, तो बच्चे को भी पॉजिटिविटी मिलेगी। Don't imbibe all that energy that comes from around you. No, because it's like कि जब situation ही सारी नेगेटिव होती है, तो हाउ आर लाइक, अभी 2 आर्टिस्टों से मेरी जब बात हो रही थी, दे आर अबाउट टू गेट लाइक डिलीवर अ बेबी, तो दे आर लाइक कि यार ऐसे माहौल में, एंड जहाँ पे सब लोग, एवरीवन इज पुटिंग कि 2020 is very bad, worst phase of our life, and this shouldn't be. So that affects, a mother is going to give a birth, and that affects indirectly. So It does not. It should not. It should not. I'll tell you why. क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं, वेदर हम कोरोना की बात करें या हो या ना, जंगलों में विदाउट फूड देर आर मदर्स गिविंग बर्थ। अफ्रीका में इतनी पॉवर्टी है, हमारे देश में कितने बच्चे हैं जो जन्म लेके एक्सपायर होते हैं। वी डोंट इवन हैव द प्रॉपर नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज दैट 0.00% ऑफ पीपल हु आर वरीड अबाउट समथिंग हैपनिंग नेगेटिव। और आप जिस चीज पे फोकस करते हो वो आपके ऊपर आएगी, तो आप नेगेटिव पे फोकस मत करो। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, एटलीस्ट कुछ नहीं, डोंट लिसन टू मी, डोंट डू मेडिटेशन, डोंट, जस्ट सरेंडर टू गॉड दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। किसी एक चीज पे विश्वास रखो, अपने आप पे, मे बी ऑन समथिंग दैट आई हैव सेड और गॉड। एंड आपका जब फेथ, आपका जब बिलीफ स्ट्रांग है, नथिंग कैन गो रॉन्ग एंड नथिंग can shake you. And when nothing can shake you, mothers can give birth to great children, intelligent children, happy children. आप डॉक्टर लारा, आप अपने आप को किस तरह से पॉजिटिविटी, बिकॉज आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अपार्ट फ्रॉम योर फोटे एंड द अचीवमेंट्स, व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर एंड हाउ टू हैंडल योर एंजाइटी? आपको कभी घबराहट होती है, या फिर आपको कभी लगता है कि यार आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड एवरीवन गोज थ्रू द सेम फेज, सो हाउ डू यू हैंडल एंड व्हाट डू यू डू? सो घबराहट तो होती है, लेकिन 2 चीजों की होती है, एक तो बच्चों की और दूसरी होती है मेरे क्लाइंट्स की। मुझे मेरी चिंता नहीं होती, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, I don't know how to explain. Lot of people ask me this, but I have deep faith. बहुत strong है मेरा faith that जो भी कुछ है, I will change it. God is there. Energy कुछ is there. स्पिरिचुअल स्पेशल है जो आप हर रोज करते हो? I practice every day. I practice about 40 minutes in the night and 1 hour in the morning. Healing, meditation, affirmation and prayers. जैसे आप टूथब्रश, like you brush your teeth, you wash your face. Prayers is a part of my daily life for many years. बहुत लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि ये अपना लेके अभी 1 घंटा बैठ जाएगी, she will do her own thing and then only my day start. अगर मुझे कहीं ऑफिस पे 8 o'clock पहुंचना है तो मैं 5 बजे उठ के अपना कर लूँगी। So it's very important कि आपका इंटरनल एक डायलॉग रहे, बिकॉज आप जो देख रहे हो ना वो आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। आई एम वेरी लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो एंड एंजाइटी के लिए मैं लेमन थेरेपी बहुत यूज करती हूँ, और सॉल्ट भी रखती हूँ मेरे घर में आसपास इन डिफरेंट कॉर्नर्स, यू नो, जहाँ पर लाइट नहीं जाती या डार्क कॉर्नर्स हैं। तो एक तो मोटा नमक इतना सस्ता है हमारे लाइक इन आवर कंट्री। यू टॉकिंग अबाउट सेंधा नमक, राइट? हाँ, फुल सॉल्ट, अक्खा नमक, वो बोल्स में भर भर के आई कीप इट इन 4 कॉर्नर्स ऑफ एवरी रूम, एंड वो रेगुलरली मैं 3-4 हफ्ते में चेंज करती हूँ। लेमन थेरेपी भी एवरी 10 days में मैं चेंज करती हूँ। दीज आर सम थिंग्स टू कीप योर एनवायरमेंट प्रॉपर्ली। प्लस आई ऑल्सो टेक केयर कि भाई प्लैनेट्स कहाँ हैं, मेरा ये समय कैसा है, मुझे क्या ध्यान रखना है और मुझे किस चीज पे फोकस करना है। सो दैट हेल्प्स, बिकॉज अगर आपके पास गाइडेंस है कि आज बारिश होने वाली है तो आप अम्ब्रेला लेके जाओगे।
कल हाँ। स्नो होने वाला है तो आप स्नो जैकेट पहनोगे, पर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप भीगी बिल्ली की जैसे वापस घर आ जाओगे एंड यू विल हैव टू चेंज. सो दैट्स व्हाट इट इज. बी प्रिपेयर्ड, बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड हैव कॉन्फिडेंस. दैट्स इट. कि 24 कायरा ने पूछा है 26 साल से बीमार हूँ, क्या करूँ? ब्लड प्रॉब्लम, थैलेसीमिया. हाँ, सो इनको आप क्या गाइड करोगे? ब्लड प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया है इनको. So there are many aspects to this. एक तो we have to analyze your chart और आपकी actual problems कहाँ हैं, what was your mother's state of mind. But आपको मैं इतना बताऊँ, मैंने देखी है that with healing बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं. Wonders, miracles have happened. Of course बहुत लोग believe नहीं करते और लोग बातें भी कम करते हैं इस बारे में, लेकिन miracles can happen. So believe in miracles, believe in yourself, practice healing for yourself. अगर आप मेरे इंस्टा पे जाओगे तो मैंने healing भी सिखाया है. Rub your palms, make your energy better, give yourself healing. ये सारी सिंपल चीजें प्रैक्टिस करो और ये मत सोचो कि आपको थैलेसीमिया एंड यू हैव ब्लड. आप ये सोचो दैट माय बॉडी इज फाइन, माय बॉडी इज हेल्दी, आई एम गेटिंग बेटर. जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस को दोगे, इट विल हेल्प यू. आप जैसे अब लोग घर पे बैठे हैं, आपसे लोग कई बार कनेक्ट कर, जो घर बैठे हैं वो किस तरह से सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं? घर पे बैठ के ही सेल्फ हीलिंग होगी, ऑफिस में बैठ के कम होती है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर दैट. जो लोग घर में बैठे हैं ना, वो लॉस्ट हो जाते हैं उतने ही स्पेस में. बट ये चीज आप क्लियर कर लो कि सोने के पहले 10 मिनट या 5 मिनट और उठने के पहले 5 या 10 मिनट अगर आप करते हो कुछ भी, मेडिटेशन, प्रेयर, जो भी, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. और ये घर पे ही होगा. एंड आपकी प्रेयर्स की हैबिट, अगर किसी को दिया बत्ती करने की हैबिट है, तब आप ये मन में एक रखो कि माई हाउस इज पॉजिटिव, माई हेल्थ इज गुड, मैं पॉजिटिव एनवायरमेंट में हूँ. क्योंकि इफ यू लुक एट टेम्पल में बेल मारेंगे या हम टीका लगाते हैं या हम आरती करते हैं, ये सब चीज में एक साइंटिफिक नॉलेज है. हाँ. मेरा एक शो हुआ करता था, बोलो तारा लारा, उसमें हमने ये सारे साइंटिफिक बेसिस पे एक्सप्लेन किया हुआ था. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, वी कैन probably I'll share some links with you all on that. But everything about prayer and meditation is scientific. घर पे बैठ के करो और 10 मिनट अपने रोज कबर्ड को या घर को दो, जहाँ पे जो नहीं चाहिए ना, निकालो, हटाओ. धूल मत होने दो. जहाँ धूल होती है वहाँ एनर्जी ब्राइट अप नहीं बाहर निकल सकती. सो मेक श्योर यू डस्ट, यू स्वॉब, यू क्लीन. लगेगा कल ही तो किया था, लेकिन आज भी करो. और जितनी धूल जमेगी तो एनर्जी इज नॉट एबल टू बाउंस बैक और आपकी बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, कैन नॉट अब्सॉर्ब. सो क्लीन, कीप योर एनवायरनमेंट टाइडी, बी ऑर्गेनाइज्ड, शुड बी गुड. ओके. किसी एक ने पूछा, मैम मैं बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि किसे कैसे समझूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, 26 ईयर्स ओल्ड की हूँ, फैमिली सब परेशान रहती है कि इतना तबीयत खराब क्यों होती है? तबीयत खराब इज अ वेरी बिग ब्रॉड टर्म. और ट्रस्टिंग लोग हैं ना, जब बहुत नाइव होते हैं, दिल के सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, सोशल, इमोशनल होते हैं. हाँ, इमोशनल होते हैं. सो व्हेन पीपल विद प्योर हार्ट आर हर्ट, वो ज्यादा सब कुछ पर्सनल लेके इमोशनली हार्ट में ले लेते हैं. और जब ऐसा होता है तो आपको बीमारी होती है. इट कैन बी लो feeling of low, depression, blood pressure, you can even have diabetes. So हर एक चीज, जैसे मैंने 2-3 बार रिपीट किया, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली. ठीक है, वो उसका कर्म था, आप अपना कर्म करो. आप अच्छा करना छोड़ो मत, कभी मत छोड़ो. हाँ. क्योंकि ये चीज है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे समय में भी अच्छे रहते हैं, बुरे समय में भी बुरे रहते हैं. और अगर आपकी फैमिली बहुत चिंता कर रही है आपकी तबीयत के बारे में, तो उनको बोलो कि मैं ठीक हूँ, डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई विल मेक माई सेल्फ फाइन. कई बारी ना आप अगर ठीक भी हो गए हो और आपको कोई याद कराता है कि यार तेरा पैर दर्द हो रहा था, कैसा है, आपको सडनली याद आएगा कि मेरा पैर एक्चुअली दर्द हो रहा है. सो डोंट कंप्लेन. फैमिली को पता तब चला जब आपने कंप्लेन की. डोंट कंप्लेन, टॉक टू योरसेल्फ एंड हील योरसेल्फ. जितना आप किसी और पे डाउनलोड करोगे, वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी. Remember, you are in the karma space.
Whatever you give, you will receive. जो भी आप दोगे आपको वापस आएगा. तो don't download anything negative. Don't forward anything negative. Stay at home. Stay safe. Be in a positive state of mind. यस. एंड लास्टली आप मैनिफेस्टेशन कैसे करना होता है ये आप बताने वाले थे. हाँ. So- So just as you're sleeping, just 5 minutes before you're sleeping, and you feel you're going to fall asleep, तब आपको you close your eyes and you can rub your palms. थोड़े आपके हाथ की एनर्जी को आप थोड़ा अच्छा करें. You can keep your hands on your heart, on your chakra, and आप अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें करें. तो जो भी नेगेटिव अलाइनमेंट है that you talk positive. After 21 days, your subconscious starts to listen to you. और आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है. That I want to be a top sports person, or I want to achieve this position, या मेरे जॉब में I want to achieve this kind of a salary. If that is your priority, उस गोल को आप रोज सोचो. उसे आप अपने माइंड में रिवाइंड करके एक पिक्चर बना दो. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सामने एक मस्त येलो नींबू है, आपने छुरी ली और उसको काटा और एकदम से जूस आया, तो आपको उसका टेस्ट ना ऐसे सुन के भी माउथ में आता है. हाँ हाँ. राइट. खटास सी आती है. हाँ. तो हमारा ब्रेन बहुत क्लेवर है. तो अगर आप ये सोचते हो कि आई हैव क्लोज माई आईज एंड आई एम थिंकिंग कि आई एम वेरी गुड, माई बॉस इज हैप्पी विथ मी, आई हैव अ गुड जॉब, दिस इज माई बैंक बैलेंस, then धीरे that subconscious settles in. It's not a dream, but if you regularly practice, you can manifest it. But उसमें बहुत कमिटमेंट चाहिए अपने आप के लिए. करो तो मजा आएगा. और मेरे इंस्टा के हैंडल में और भी तरीके हैं. But this is the most simple, basic thing. 21 days, try it and let me know. Let me know how you're feeling, how things have worked. Lots of people have told me about beautiful, magical things in their life. Secret है ये बहुत अच्छी. But you have to know how to handle it and not to miss. Alarms रखो, मोबाइल में reminders रखो. यस. ओके. एंड और कुछ आप गाइस पूछना चाहते हैं मैम से? आई हैव गॉट too many things to do and I will try to do. And Anuj, I love ma'am, you Mumbai. love किसी ने पूछा I love Yes, I love हाँ. Mumbai. You know what I'm missing the most? मुझे अभी तक किसी ने पूछा नहीं है. I wake up early and 5:30, 5:45 between either I go to Juhu Beach or I go to Shivaji Park. मेरे को जिम में इतना मजा नहीं आता. मैं बीच पे रन करती हूँ. तो उस समय पे ना जस्ट रात ऐसे होती है और the sun is about to Brahma come. Muhurat is that, Beautiful actually. Brahma Muhurat रहता है and I love it because उस 10-15 minutes में I enjoy both the night time and the day time. So going on the beach, running on the sand, feeling the sky, all over above my head. This is something I miss the most and I love Mumbai. I like New So, York अभी आप also. I enjoy LA also. I love Canada also. Vancouver भी बहुत अच्छा है. हर एक season में I enjoy those countries. So अभी आप कहाँ हो? Mumbai. मुंबई ना. अच्छा, I wanted to ask कि be it any religion, be it like Muslim or Hindu, the Brahma Muhurat time is very important. In Muslim also they say कि सुबह 4 बजे वाली नमाज is very important. In Hindu they say कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाप करना चाहिए. How does it affect and how much is it fruitful from normal time का meditation? Because meditation लोग कभी भी कर सकते हैं, but उस time का कितना important होता है? मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, पर आप कैसे कर रहे हो? आपको हैबिट लगानी पड़ेगी. 20-20 साल लगते हैं लोगों को टू एक्चुअली फोकस एंड सिट इन 5 minutes इन वन प्लेस. मैं तो कह रही हूँ आप लेट के करो, राइट? बट ब्रह्म मुहूर्त ही आपको फायदा देगा ऐसा नहीं है. बट इट्स कॉल्ड it's the space when neither it is day nor it is night. वो टाइम पे जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत पावरफुल रहती है. तो जो प्रैक्टिस करते हैं, बट रेगुलरली प्रैक्टिस करने से होता है. मैं तो कहती हूँ डोंट सी टाइम, डोंट सी प्लेस, डोंट सी वेदर यू आर सिटिंग और स्लीपिंग. एक मुद्रा रखो, ये ज्ञान मुद्रा, और रात को लेट के 5 मिनट ये फोकस करो अच्छी चीजें और सो जाओ. you'll be fine. तो ब्रह्म मुहूर्त, yes, it's important, but it's at a later stage. Right now, just focus कि 5 मिनट
कम से कम ये करो. किसी ने मुझे पूछा है who's my favorite actor. There's a long list, but Amitabh Bachchan is the top of the list first. और आजकल के youngsters also they're amazing. A lot of them like बहुत सारे हैं. So Om is the only mantra to chant in meditation? नहीं, like I said, सच चित आनंदा है, तत्वमसी है, ओम है. मेरा फेवरेट है सोहम, जो किस तरह से आपको चांट करना है, क्या करना है, वो भी मेरे इंस्टा पे एक छोटी सी वीडियो है. तो यू कैन डू द सोहम चांट. सोहम मीन्स आई एम वन, आई एम ऑल, आई एम द यूनिवर्स. उसका मीनिंग बहुत पावरफुल है, और जो उसमें वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी आती है, that works very good for your heart and your body. I recently listened to this Chidanand Shivoham of Sadhguru का I had listened. That's also very beautiful. वो भी बहुत सुंदर है और काफी साइंटिफिक है. I don't mind just saying so हम करके मात्रा को लेके फिर वापस सो करके हम. So it depends on आप 3 लेवल के आपको सुर लेने हैं वैसे. Yes, okay. जी कार्तिक जी, मैं बहुत मोटी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. अनुज ने पूछा है which is your favorite actress? Please ask my last question. एक सेकेंड. मैम मैं कंफ्यूज हूँ, लाइफ में क्या करना है. फैमिली कुछ बोल रही है और मेरा ड्रीम कुछ और है. तो फिर एक काम करो, एक टाइम है अभी, तो एक बुक लो, उसमें आपको आपके सारे ड्रीम्स लिखो. फिर वो 10, 20, 30 ड्रीम में से 10 चुनो जो डुएबल है, जो आप कर सकते हैं. फिर उसको 5 में रिड्यूस करो, फिर 3 में रिड्यूस करो, और उस ड्रीम को 3 में से 1 को गोल बनाओ. और जब वो आपको गोल समझ में आ जाएगी, कंफ्यूजन दूर चली जाएगी. एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, फैमिली ऑलवेज वांट्स द बेस्ट ऑफ यू, और sometimes family wants you to become what they could not become. वो अपने ड्रीम्स आपके ऊपर डाल रहे हैं. तो अगर आपका ड्रीम क्लियर है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता. जैसे मैंने आपको अक्षय कुमार का कहा, राइट, he left his home and he went away for 7 years. He said whatever 5 years 7 years, I don't have the details, लेकिन he wanted to achieve something, उन्होंने अपना अचीव किया. आपको क्या अचीव करना है, फिर फैमिली को कन्विंस कर लो, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे. ठीक है आरती? हाँ बस. थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली पता ही नहीं चला. 5:30 बज गए, मुझे भी नहीं पता चला. एंड थैंक यू सो मच लारा मैम, एंड इट वाज सो इंफॉर्मेटिव एंड आई थॉरली एंजॉयड इट. मुझे बोलते हैं ना कि जरिया बना के भगवान भेज देते हैं कि आगे की दिशा कैसी होनी चाहिए. सो इनडायरेक्टली आप मेरे लिए भी गार्डियन एंजल बन के आए कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट, एंड मेनी ऑफ देम जो सुन रहे हैं. सो थैंक यू सो मच लारा मैम. एंड क्या कहना चाहोगे आप जाने से पहले लोगों को? I would say Shabba Khair, keep smiling, stay home, stay safe. God bless our country, India. God bless everybody and healing to all. Stay connected. आपको मैं healing भेजती रहूंगी. अब हमारे साथ कनेक्टेड रहो, फॉलो करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, SBS के चैनल पे रहो, हमारे कुछ ना कुछ गुफ्तगू चलती रहेगी. स्टे कनेक्टेड. गॉड ब्लेस एंड हीलिंग टू ऑल. एंड गाइज आप सब भी, हमने कमेंट सेक्शन मैम का एक पोस्ट डाला हुआ है, उसमें आप मैम को फॉलो कर सकते हैं एंड उनके बारे में जान सकते हैं. एंड आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप जैसे लाइव पे नहीं पूछ सकते, आप उनको पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं. तो बस आप सब खुश रहिए, सेफ रहिए. एंड थैंक यू सो मच लारा मैम फॉर बीइंग विद अस. And thank you Hiba, and thank you all of you from SBS team. I know you all work very hard. I love your show. Thank you so much ma'am, and it's a purana connection, so just always be there. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Bye. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे.